आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं कहानी एक ऐसी कातिल लड़की की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया और उसने टिंडर जैसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप को बना दिया मौत की एप्लीकेशन। टिंडर डेटिंग ऐप खूबसूरत और जवान लोगों की एक ऐसी डेटिंग ऐप है जो लोगों को फटाफट एक दूसरे से दोस्ती करवाने का प्लेटफॉर्म है। प्रिया मुंबई जब एक मॉडल बनने का ख्वाब लेकर आई तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके ख्वाब और खर्चे किसी स्टार से कम नहीं थे। उसे ब्रांडेड परफ्यूम से लेकर लाखों के हैंडबैग्स खरीदना बहुत पसंद था। अपने महंगे शौक के लिए प्रिया ने पहले मुंबई के लड़कों को छोटे छोटे खर्चों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें सबसे ऊपर नाम आया दीक्षांत का, जो प्रिया से 7 साल छोटा था और प्रिया के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसके खर्चे उठाते उठाते वो 21 लाख के कर्ज में डूब गया। प्रिया दीक्षांत के ही फ्लैट पर रहती, उसी के खर्चों पर बड़े बड़े क्लब्स में पार्टी करती, लेकिन दीक्षांत के फ्लैट पर उधार मांगने वालों का तांता लगने लगा। वो लोग दीक्षांत को गालियां देते, उसे मार पीट तक करते। दीक्षांत बहुत घबरा चुका और उसने प्रिया को पूरी बात बताई, लेकिन प्रिया ने दीक्षांत को ऐसा आइडिया बताया जिसे सुनकर दीक्षांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कॉल गर्ल बनूंगी और लोगों से मिलूंगी, लेकिन तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तू कभी अपना उधार नहीं चुका पाएगा। ये सुनते ही दीक्षांत चौंक पड़ा। कॉल गर्ल? नहीं प्रिया, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन प्रिया ने जो दीक्षांत को बताया उसे सुनकर दीक्षांत के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा गई। अगले दिन प्रिया और दीक्षांत ने एक फर्जी आईडी पर नई सिम खरीदी और कॉल गर्ल के नाम से सोशल मीडिया पर अपना नाम फैलाना शुरू किया। देखते ही देखते प्रिया के नंबर पर ढेरों लड़कों के कॉल्स आने लगे। प्रिया अपने कस्टमर से जगह और रेट तय करती। जो सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर करता, प्रिया उसके बताए हुए एड्रेस पर मिलने चली जाती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी था। प्रिया को जब भी कस्टमर पैसे देता, प्रिया उसे एक ही जवाब देती, ये पैसे मुझे मेरे दलाल को देने हैं, वह रोड पर गाड़ी में बैठा है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। प्रिया पैसे लेकर जैसे ही गाड़ी में जाती, दीक्षांत उस गाड़ी में उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता और वो दोनों कस्टमर का पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते। हज़ारों लोगों को ऐसे चूना लगाकर जब प्रिया का नाम और तस्वीर हर जगह फैला, तो प्रिया और दीक्षांत ने मुंबई को हमेशा के लिए छोड़कर जयपुर आने का फैसला ले लिया। लेकिन दीक्षांत के उधार लेने वाले अभी भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। प्रिया को महंगे शौक पूरे करने थे और वो लगातार सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे जिससे शॉर्टकट से उसके पास करोड़ों रुपए आ जाए। एक दिन प्रिया के दिमाग में गंदा आइडिया तब आया जब उसकी दोस्त ने उसे बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जो उसे टिंडर नाम की एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिला है। उस दोस्त ने प्रिया को ये भी बताया कि वो लड़का काफ़ी अमीर है और पहले ही डेट पर उसने उसे 10,000 का हैंडबैग भी गिफ्ट किया। प्रिया ने फौरन अपने फ़ोन में टिंडर डाउनलोड किया और अपनी सबसे हॉट फोटोज़ उस पर डाल दी। देखते ही देखते प्रिया को कई लड़कों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई, लेकिन प्रिया की नज़र किसी चील की तरह सिर्फ और सिर्फ रईस अमीरजादों पर थी। वो फोटो में उनकी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ देखकर ही उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती। उसका निशाना ज़्यादातर शादीशुदा लड़के होते जो बाहर अय्याशी करने के लिए टिंडर पर आईडी बनाए हुए थे। तभी एक दिन प्रिया और दीक्षांत की दोस्ती लक्ष्य से हुई, जो दीक्षांत को पहले से जानता था। लक्ष्य की जिंदगी में भी पैसों की बहुत किल्लत थी। प्रिया लक्ष्य की कमजोरी भांप गई और उसने जो प्लान लक्ष्य और दीक्षांत को बताया, उसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। लेकिन वो अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने के उस प्लान में शामिल हो गए। प्रिया टिंडर पर लड़कों से दोस्ती करती, फिर उन्हें जिस होटल के कमरे या अपने घर पर बुलाती, वहाँ दीक्षांत और लक्ष्य पहले से ही छुपकर उन लड़कों का पूरा सेक्स वीडियो शूट कर लेते। गेम यहाँ से शुरू होता है। उस वीडियो के दम पर वो उस शादीशुदा अमीरजादे को ब्लैकमेल करते और वीडियो वायरल करने की धमकी देते। अक्सर लड़के डर जाते और प्रिया उनसे 5-10 लाख तक की रकम वसूल लेती। प्रिया का यह प्लान बहुत कामयाब हुआ और उसने कई लड़कों को टिंडर से मिलकर लूटा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति का अंत बहुत बुरा होता है। एक दिन प्रिया को फरवरी 2018 में
टिंडर पर रिक्वेस्ट आई विवान नाम के एक लड़के की, जिसका असली नाम था दुष्यंत। दुष्यंत ने अपनी प्रोफाइल फोटो पर करोड़ों की जैगवार कार में बैठी हुई फोटो लगाई हुई थी। प्रिया के लिए दुष्यंत की अमीरी का ये सबूत काफी था। बस वो उससे बात कर करके उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानने लगी और दुष्यंत ने बताया कि वो माइनिंग कंपनी का मालिक है और बहुत ही रईस लड़का है। एक हफ्ते की बात के बाद प्रिया अपने हर शिकार की तरह दुष्यंत को भी एक होटल के कमरे पर बुलाया। दुष्यंत असली जिंदगी में मिडिल क्लास लड़का था, ना कि कोई रईस अरबपति, और वो अपनी बीवी, अपने 1.5 साल के बच्चे और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। प्रिया से बात करने के बाद दुष्यंत को लगा कि प्रिया उससे बहुत प्यार करने लगी है। प्रिया इसी मौके की तलाश में थी कि कब वो दुष्यंत का भरोसा जीते और उसका काम आसान हो जाए, और हुआ भी वही। 2 मई 2018 का वो दिन जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा गया। प्रिया के बुलाने पर दुष्यंत उर्फ विवान शाम करीब 7 बजे अपने पापा की मारुति ऑल्टो कार लेकर उससे मिलने के लिए निकला। प्रिया को हॉट ड्रेस में देखकर दुष्यंत की खुशी का ठिकाना न रहा और वो सीधे कमरे में प्रिया के साथ बिस्तर पर जा पहुंचा। लेकिन जब देर रात तक दुष्यंत घर वापस नहीं आया तो घर वालों को टेंशन होने लगी। लेकिन तभी दुष्यंत ने अपनी बीवी को कांपती हुई आवाज में कॉल किया। मेरे अकाउंट में 8-10 लाख रुपए जल्दी से डाल दो, मुझे अपनी कंपनी के एक ट्रक को छुड़ाना है। दुष्यंत की पत्नी शॉक्ड हो गई और सोचने लगी कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगी। लेकिन अगली सुबह 10 बजे दुष्यंत का एक और कॉल आया। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतना सुनते ही दुष्यंत के फैमिली मेंबर्स के होश उड़ गए। फोन तुरंत दुष्यंत के पापा ने लिया। तभी सामने से तेज आवाज में एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास 4 बजे तक का टाइम है। 10 लाख रुपए भेजो और अपने बेटे की जान बचा लो। इससे पहले कि दुष्यंत के पिता को जवाब दे पाते, तब तक फोन कट हो चुका था। सभी के हाथ पैर डर से फूलने लगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना उनके बस में नहीं था। लेकिन दुष्यंत के पिता ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को बचाने में लग गए। 2-3 बैंक के चक्कर काटने के बाद भी उनके पास लगभग 3 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाए थे। उन्होंने वो पैसे फौरन दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद इतने पैसों में बात बन जाएगी। लेकिन उसके बाद ना कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी दोबारा से फोन बजा, लेकिन ये आवाज एक पुलिस ऑफिसर की थी। आपको अभी के अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। दुष्यंत के पिता घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने ऐसी खबर दी जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो खबर थी कि उनके बेटे दुष्यंत की एक सूटकेस में कई टुकड़ों में कटी हुई लाश के मिलने की खबर। पुलिस को दुष्यंत की लाश तब मिली जब प्रिया के क्राइम पार्टनर दीक्षांत और लक्ष्य एटीएम की चोरी करने गए और पकड़े गए। पुलिस ने जब उनकी गाड़ी की छानबीन की तो उनके पास एक बड़े से सूटकेस में दुष्यंत की कई टुकड़ों में कटी लाश मिली। पुलिस की कड़ी पूछताछ में दुष्यंत और लक्ष्य ने प्रिया को मास्टरमाइंड बताया, और जब प्रिया को पुलिस हिरासत में लिया गया तो उसने हंसते हंसते बताया कि दुष्यंत ने उसे अमीर होने का झूठ बोला, लेकिन वो तो भिखारी था। बस मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे मार डाला। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। प्रिया की बात सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। कोई मासूम से चेहरे वाली लड़की इतनी बड़ी दरिंदगी भी कर सकती थी। दीक्षांत और लक्ष्य आज उम्र कैद की सजा में जेल में बंद है, लेकिन प्रिया को अपने क्राइम पर कोई पछतावा नहीं है। प्रिया के असली इंटरव्यू की फाइल आपको YouTube पर मिल सकती है। हम अपना एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।
अगले एपिसोड में बात होगी एक और हथियारी लड़की की कहानी के साथ। देखते रहिए डेंजरस डार्लिंग्स और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।